हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि का वास हो। आपके जीवन से दुख दारिद्र्य कष्ट का सदा सदा के लिए अपशमन हो जाए, समाप्त हो जाए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम रामचरितमानस से प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उस समय यह संदेश देते हैं, यह उपदेश देते हैं, जब लक्ष्मण कहते हैं कि हे भैया, अब तो हमने लंका को जीत लिया है, रावण को मार दिया है, तो क्यों न हम इस लंका के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करें और आप यहाँ के राजा बने और लंका अयोध्या में हम इसको सम्मिलित कर लें। तब भगवान राम लक्ष्मण को जो दिव्य संदेश देते हैं, वह दिव्य संदेश वास्तव में लक्ष्मण के लिए नहीं था। लक्ष्मण के माध्यम से हम सभी वासियों के लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए वह संदेश है। और वो संदेश क्या है? भगवान कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मह्यम न रोचते। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मह्यम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, तुम्हारा यह भाव ठीक नहीं है। यद्यपि यह लंका सोने की है, यद्यपि यह लंका धन धान्य से परिपूर्ण है, स्वर्णमयी है, पूरी नगरी सोने की है, जो अयोध्या नहीं है, फिर भी यह लंका जो स्वर्णमयी है वह मुझे न रोचते, मतलब मुझे भाती नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे लिए यह आकर्षण का कारण नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? सोना तो सबके लिए आकर्षण का केंद्र है। मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र सोना को देख करके बहुत आकर्षित हो जाता है। तो भगवान को सोना क्यों नहीं मंजूर है, जबकि भगवान स्वयं स्वर्ण के आभूषण से अलंकृत रहते हैं? तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि जो लक्ष्मण की इच्छा थी कि हम लंका को जो स्वर्णमयी है उसे ले लें, वहाँ राजा बन जाए भगवान राम, बड़े भैया। तो पहला कारण था कि जो लंका की स्वर्णमयी नगरी है, वहाँ का जो सोना है, वह सोना धर्मार्जित नहीं है, धर्म के द्वारा, श्रेष्ठ कार्य के द्वारा, परिश्रम के द्वारा अर्जित नहीं है, बल्कि वह लूट करके लंका को सजाया गया था। रावण राक्षस था, तो राक्षस होने के कारण वह समस्त राजाओं को जीतकर उनके धन, उनकी संपत्ति, उनकी मान मर्यादा सबको लूट करके उसने उस स्वर्णमयी लंका को बनाया था। तो धर्म के द्वारा अर्जित धन हो, धर्म के द्वारा अर्जित सोना हो, सोना धन का प्रतीक है, धन कहें या सोना कहें, तो धर्म के द्वारा अर्जित, धर्मार्जित जो सोना है, स्वर्ण है, धन संपदा है, वह आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति लाती है, आपके जीवन में धर्म कार्य करने की प्रेरणा देती है। लेकिन जो धर्म से अर्जित नहीं है, जो कुनीति से ली गई है, जो छीन करके लिया गया है, जो भ्रष्टाचार के द्वारा कमाई गई संपत्ति है, सोना है, दूसरों को कष्ट दे करके लिया गया है, वह सोना, वह धन धान्य, वह संपत्ति, वह पद, वह प्रतिष्ठा, वह मान, वह मर्यादा झूठी है, और उससे आपको सुख शांति समृद्धि नहीं, उसकी जगह पर दुख कष्ट क्लेश मिलेगा। जैसा कि पूरी लंका कष्ट और क्लेश में समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि अधर्म के द्वारा अर्जित धन था, अधर्म के द्वारा वह लंका बनाई गई थी, अधर्म के द्वारा उस रावण के द्वारा उस साम्राज्य को चलाया जा रहा था। तो अधर्म के द्वारा कमाई गई संपत्ति
कभी आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके राष्ट्र में सुख, शांति और समृद्धि नहीं ला सकती। तो पहला संदेश भगवान का ये था लक्ष्मण के माध्यम से हम सभी मनुष्यों के लिए कि अपने जीवन में धर्म आधारित कर्म करके धर्मार्जित धन, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सोना जिसका प्रतीक है के द्वारा हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। और वही धन जो धर्म के द्वारा अर्जित है, जो नीतिपूर्वक अर्जित किया गया है, जो परिश्रम से अर्जित किया गया है, वही धन हमारे लिए, हमारे जीवन में उपयोगी होगा, हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। तो चूँकि लंका स्वर्णमयी जरूर थी, लेकिन वह धर्म नगरी नहीं थी, धर्ममयी नहीं थी, इसलिए ऐसे जगह पर राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन ही नहीं सकते थे। और उनके माध्यम से हम आपको यह संदेश है कि हम आप भी ऐसे साम्राज्य का, ऐसे पद का, ऐसे प्रतिष्ठा का, ऐसे स्वर्णमयी जो भी हमारे पास धन धान्य है, उसका हम राजा या उसका साम्राज्य का स्वामी हमें नहीं बनना चाहिए। पहला। दूसरा उन्होंने कहा कि चूंकि अयोध्या हमारी जन्मभूमि है, अयोध्या में जन्म लेकर के मैं वहाँ से पालित, पोषित और संवर्धित हुआ हूँ, तो मैं अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके दूसरे राज्य में आकर के हम अपनी मातृभूमि को कलंकित नहीं कर सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते। इसलिए भी उन्होंने स्वर्णमयी लंका को छोड़ देना बेहतर समझा। मानो ये संदेश देना चाहते हैं मनुष्यों को कि हे मनुष्यों, आपको भी अपनी जन्मभूमि का, जहां आप जन्म लिए हो, उसकी सेवा करने का आपका प्रथम कर्तव्य है। आपको उससे अच्छी जगह कोई मिल जाए, अपना देश छोड़ करके विदेश में आपको बड़ा पैकेज मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, तो अपना देश छोड़ करके, अपना समाज छोड़ करके, अपना राष्ट्र छोड़ करके हमें दूसरे देश में जा करके, दूसरे राष्ट्र में जा करके या दूसरी जगह जा करके हमें अपना जीवन यापन नहीं करना चाहिए। ये दो संदेश इस मानस के माध्यम से, इस एक चौपाई के माध्यम से मानो भगवान लक्ष्मण के माध्यम से हमको आप देना चाहते हैं। दूसरी बात कहा गया जननी जन्मभूमि से, जननी यानी माता। तो जन्मभूमि को जननी कहा जाता है, और जो हमें जन्म देती है हमारी माँ, उसको भी जननी कहा जाता है, वही माता है। तो माता और मातृभूमि, जननी और जन्मभूमि, यह स्वर्ग से भी बढ़कर के इसका महत्व है। स्वर्ग एक तरफ हो और एक तरफ जननी और जन्मभूमि हो, तो इन दोनों में से किसको चुनना चाहिए? तो जननी यानी अपनी माता को और जन्मभूमि अपनी मातृभूमि को, दोनों को चुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्वर्ग को भी छोड़ देना चाहिए। यानी स्वर्ग से बड़ा भी अगर कुछ है तो माँ के चरणों में माँ का आशीर्वाद है और मातृभूमि का आशीर्वाद है। माता को शास्त्र में चंद्रमा कहा गया है। जिस प्रकार से चंद्रमा रात्रि में शीतलता प्रदान करती है, जिस प्रकार से चंद्रमा हमें सुख और शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार से माँ का महत्व घर में सर्वश्रेष्ठ है। माँ की चरणों में, माँ की गोद में पुत्र को, संतान को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ ही संतान को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसका संवर्धन करती है और अंत समय तक अपने पुत्र को पुत्रवत उसका लालन पालन पोषण करती है। इसीलिए माँ को चंद्रमा कहा गया। जिसका नवग्रह में चंद्रमा खराब हो, उसे अपने माँ की सेवा करनी चाहिए। माँ की सेवा करने से चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से पिता को सूर्य कहा गया है। माँ को चंद्रमा और पिता को सूर्य कहा गया। पिता का चरण छूना चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, पिता के वचन का पालन करना चाहिए, पिता को सम्मान देना चाहिए। और जो व्यक्ति इस पिता को सम्मान देता है, उसके चरण छूता है, उसका पैर छूता है, उसका आशीर्वाद लेता है, उसकी सेवा करता है, कभी उससे ऊंची आवाज़ बात नहीं करता, ऐसे लोगों का सूर्य ठीक हो जाता है। जिन लोगों का सूर्य ग्रह ठीक न हो, उन्हें अपने पिता की सेवा करनी चाहिए।
उन्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, उन्हें अपने पिता को आदर देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा, किसी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से जिसका चंद्रमा ग्रह खराब हो, उसे माँ की सेवा करनी चाहिए, और माँ की सेवा करने से आपका चंद्र ग्रह ठीक हो जाता है। हमारे शास्त्रों में, हमारी सनातन संस्कृति में माता पिता को धरती पर भगवान कहा गया है, इसलिए हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज की बात में बस इतनी ही। यदि आपको लगता है कि हमारी बात में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं, तो हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।